राधे राधे दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कुंडली एनालिसिस मेरे एक क्लाइंट का, जो बहुत ही रोचक एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एक स्टॉक ब्रोकर हैं। इनका करियर बहुत चेंज हुआ है। इनकी एज 40 वर्ष के आसपास की है, लेकिन इन्होंने एज एन इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट किया जॉब कर और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने बिजनेस सेटअप किया एज अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट में, और अब इसके बाद भी एज एन कंसल्टेंट स्टॉक मार्केट में ही अपना काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग को ये बहुत हद तक कम कर चुके हैं और साथ में ऐसे ही कंसल्टेशन के साथ इनका बिजनेस चल रहा है। कुछ समय पहले इनका डाइवोर्स हुआ था और इनका मुझसे एक सवाल था कि ये जो मेरा डाइवोर्स हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है या इनकी एक्स पार्टनर की वजह से हुआ है। खैर, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। इनकी कुंडली बहुत रोचक है, इनकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, और अगर आपको किसी कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये उन्हीं कुंडलियों में से एक है, और इसीलिए मैं इस कुंडली एनालिसिस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस कुंडली एनालिसिस में एक रोचक बात और है। जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैं आपका टेस्ट दूंगा, मुझे फंडामेंटल्स आते हैं और मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट है। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, और जब 1 घंटे बाद कंसल्टेशन ख़त्म हुई तो इनका यही कहना था कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब 1 घंटे बाद कंसल्टेशन एंड हुई तब उसके बाद इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और ये फुल सेटिस्फाई होकर गए हैं। इवन अपनी कुंडली एनालिसिस कराने के बाद इन्होंने मुझे दूसरी कुंडली भेजी। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए और समय ना बर्बाद करते हुए इस कुंडली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको तुला लग्न की कुंडली मिलती है और लग्न में ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। लग्न की डिग्री 22 डिग्री की है और इसी के साथ साथ लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश शुक्र महाराज 10 डिग्री के हैं और लग्नेश और चतुर्थेश साथ में पंचमेश, इन दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब शनि और शुक्र जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इन दोनों का शनि शुक्र की युति भी है। अब दोस्तों, अगर हम लग्न की तरफ देखें तो 22 डिग्री का लग्न और 10 से 11 डिग्री के आसपास का लग्नेश, ये एक बैलेंस लग्न हो जाता है और कुछ भी करने के लिए इंसान को सक्षम बनाता है। और सोने पर सुहागे वाली बात, लग्नेश चतुर्थ भाव में है, शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं, और इसी कारण इनके बातों में, इनके कार्यों में एक स्ट्रेंथ थी, जिस वजह से इन्होंने इतने हार्ड डिसीजंस लिए और लाइफ में इतनी अचीवमेंट हासिल कर। लग्न में शनि महाराज हैं, पंचमेश और चतुर्थेश दोनों लग्न में गए हुए हैं। जब ये संयोग बनता है तो इंसान के पास सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती है और वो मन से बहुत ज़्यादा सुखी रहता है, क्योंकि चतुर्थेश मन का कारक है। इसके साथ पंचमेश जो बुद्धि का कारक है वो भी लग्न में चला गया, तो इस वजह से इंसान के पास बुद्धि बहुत होती है। ये कॉम्बिनेशन इंसान को भाग्य और सफलता दोनों देता है, क्योंकि पंचम भाव भी हमारा पूर्व पुण्यों का भाव है, नवम भाव तो है ही हमारा पुण्य और भाग्य का भाव। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो इनका द्वितीय भाव है, जिसमें सूर्य और केतु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, पितृदोष से ग्रस्त है, और द्वितीयेश मंगल लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, वो भी उच्च की राशि में। अब यही द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल महाराज हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें इनके बैंक बैलेंस और वेल्थ की, तो दूसरे भाव में सूर्य और केतु हैं और द्वितीयेश मंगल अपनी उच्च की राशि में होकर 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये द्वितीयेश बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं और लग्नेश के साथ है तो शुभ प्रभाव में है। तो ये अपनी दशा अंतरदशा में इनको बहुत ज़्यादा धन धान से मालामाल करने वाले हैं। लेकिन अगर आप नवमांश में चेक करो तो मंगल महाराज 6th हाउस में है, अभी शत्रु राशि कन्या राशि में है, और मंगल महाराज 6th हाउस में होकर थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। 6, 8, 12 नवमांश में इन हाउसेस में बैठे प्लैनेट्स इंसान को प्रॉब्लम देते अपनी दशा अंतरदशा में। अब इस सिचुएशन में इनके पास रुपए पैसे से रिलेटेड कोई कमी नहीं है, लेकिन मैरिटल लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स हो गई। इनकी कुंडली में डाइवोर्स योग नहीं है। 7th हाउस 4th हाउस में जाके उच्च के होके बैठे हुए हैं। लग्नेश 7 में है और दशमेश की पूर्ण दृष्टि है। बहुत शुभ प्रभाव में है ये प्लैनेट, बहुत शुभ प्रभाव में, लेकिन इसके बाद भी कोई डाइवोर्स जैसे टफ फैसला लेना पड़ा। नवमांश में देखेंगे तो सप्तमेश शुक्र लग्न में ही बैठे हुए हैं अपने मित्र के साथ, और इनकी सीधे सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। अपने ही घर को देख रहे हैं तो बुरा नहीं करेंगे। नवमांश के अंदर 4th हाउस में मैलेफिक्स का होना आपको मैरिटल लाइफ में परेशानी देता है, और अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये सेपरेशन ही देता है। अब यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ चंद्रमा की खुद की दृष्टि भी है अपने ही हाउस में, लेकिन यहाँ वो दृष्टि काम नहीं कर पाई।
तो फिर मैंने इनकी और इनकी वाइफ दोनों का कुंडली मिलान किया और उससे ये पता चला कि ये जो मैच था ये इनके लिए बना ही नहीं था। इन्होंने ये चीज़ एडमिट किया कि इन्होंने कुंडली एनालिसिस नहीं करवाया था, इन्होंने कुंडली मिलान करवाया ही नहीं था। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ये अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूलकर एक निर्णय लेते हैं शादी करने का, जो पूरा लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, और वो चीज़ इनके लिए बहुत आगे जाके परेशानी का कारण बनती है। संस्कृति से जुड़ना, केतु रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अब जो इनकी प्रेजेंट कंडीशन है, शनि देव के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान और पेशेंस दोनों चीज़ें आ गई। तो अब ये इस ट्रॉमा से, इस परेशानी से उबर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये सब पहले से लिखा हुआ है। इनकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। बाकी अगर थोड़े प्रॉब्लम्स की बात करें, नेगेटिव्स की बात करें इस कुंडली में, तो इसमें सूर्य केतु का पितृदोष भी बन रहा है, और शनि महाराज का एक काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में होना अच्छी बात नहीं है, जीवन में डिले और परेशानियां लेकर आते हैं। पर इस कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश होने की वजह से जो इनके नेगेटिव प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म हो गए और ये शुभता देने के लिए बाध्य है। पर फिर ग्रह अपना नैसर्गिक प्रभाव कभी नहीं छोड़ता है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए इनको उपाय कर लेने चाहिए। पर मैं फिर से बोलूँगा, जो शनि और शुक्र की एक्सचेंज हुआ है, इसकी वजह से इनको जीवन पर्यंत ये युति काम करेगी। ये जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ये ग्रो करेंगे, उतना ही इनके पास रुपए, पैसा और वेल्थ आएगी। एक दूसरी प्रॉब्लम इनके नवमांश में सूर्यदेव 12th हाउस में है। एक ये प्रॉब्लम और है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का आना सूर्यदेव 12th हाउस में बैठ के करते हैं, इसके लिए भी रेमेडीज़ करनी ज़रूरी है। अब जो इनके 3 प्रॉब्लम्स ये मैंने बताई हैं इनको, इन तीनों के लिए मैंने इनको रेमेडीज़ बताई हैं। तो बस दोस्तों, यही था इनकी कुंडली का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने विचारों को, और इसी के साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए कुंडली विश्लेषण में। राधे राधे।